हेलो नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी। हम मूल अधिकारों की जो श्रृंखला है उसको शुरू कर रहे थे और उसमें हमने अनुच्छेद 19, 20 और 21 तक कंप्लीट कर लिए थे जो हमारी लास्ट क्लास हुई थी। अब हम आगे की कक्षा में प्रवेश करते हैं और हम जो आज पढ़ने वाले हैं वो अनुच्छेद 21A को पढ़ेंगे जिसमें शिक्षा का अधिकार है। अनुच्छेद 22 को पढ़ेंगे, 23 को, 24 को, अनुच्छेद 25 को पढ़ेंगे और अनुच्छेद 26 को पढ़ेंगे। ये जो हमारे अनुच्छेद हैं ये अनुच्छेद 26 तक कंप्लीट होंगे जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। इसमें इसमें अनुच्छेद 27 और 28 बच जाएंगे जो कि हम अगली कक्षा में करेंगे। फिर उसके बाद में हम अगली कक्षा में जो मूल अधिकार हैं इनको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। सबसे पहले चलते हैं हम अनुच्छेद 21A की तरफ। अनुच्छेद 21A शिक्षा के अधिकार की बात करता है। शिक्षा के अधिकार की मतलब जो बच्चे रहते हैं 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा का जो अधिकार है उसकी बात करता है अनुच्छेद 21A। इसे 86वें संविधान संशोधन किया गया था एक 2002 में, उसके द्वारा इसको इसमें शामिल किया गया। इसके द्वारा क्या हुआ कि जो 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं उनको निशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया जाता है और उसके बाद में अनिवार्य शिक्षा है ये। एक तो राज्य को क्या करना है, अनिवार्य शिक्षा देना है और दूसरी बात यह है कि निशुल्क देना है। इसमें किसी प्रकार का कोई भी चार्जेस नहीं लिया जाता है। तो शिक्षा के अधिकार की बात करता है अनुच्छेद 21A। इसके तहत ही एक शिक्षा का अधिकार अधिनियम लाया गया था 2009 में जो कि 2010 में लागू किया गया था। तो हमने क्या देख लिया, हमने अनुच्छेद 21A देख लिया। ये क्या कहता है, ये कहता है कि 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। ये किसके द्वारा जोड़ा गया था, 6वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, उसके द्वारा इसे संविधान में शामिल किया गया, मूल अधिकारों में शामिल किया गया। इसके तहत शिक्षा का अधिकार अधिनियम लाया गया 2009 में जिसे 2010 में लागू किया गया। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 22 की। ये कहता है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्राप्त होगा आपको। तो जब आपको गिरफ्तार किया जाता है तो आपको गिरफ्तारी के जो कारण होते हैं कि आपको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है इसका तो कारण मालूम हो, तो उनके कारणों को जानने का अधिकार होना चाहिए आपको। उसके बाद में अपनी पसंद का वकील करने का अधिकार हो। जो अपनी गिरफ्तारी है उसके कारणों को जानने का अधिकार और अपनी पसंद का वकील करने का अधिकार आपको कौन सा आर्टिकल देता है, अनुच्छेद 22 कहता है। ये कहता है कि आपको जब न्यायालय में पेश किया जाएगा, मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा, तो वो 24 घंटे के अंदर आपको न्यायालय के समक्ष या जब मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाना चाहिए। और ये जो मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा इसमें जो यात्रा का समय है, जो यात्रा का समय होता है जहाँ से आपको न्यायालय तक लेके जाया जा रहा है उस समय को शामिल नहीं किया जाता। मतलब उस समय को छोड़कर 24 घंटे के अंदर आपको न्यायालय में पेश करना होगा, ये कहता है अनुच्छेद 22। तो इसमें 3 बातें हो गई है। सबसे पहला तो आपको जो गिरफ्तार किया जा रहा है उसके कारणों को जानने का अधिकार होगा आपके पास। उसके बाद में अपनी पसंद का वकील करने का अधिकार होगा आपके पास। उसके बाद में 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करने का अधिकार भी इसमें दिया जाता है। अब इसके कुछ अपवाद हैं कि कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन पर ये शर्तें लागू नहीं होती है कि उसे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश ही किया जाएगा, उसे अपनी पसंद का वकील करने का अधिकार ही होगा या अपनी गिरफ्तारी के कारणों को जानने का अधिकार ही होगा, ऐसा नहीं है। तो ये कौन कौन से हैं,
मान लीजिए आपका कोई शत्रु देश है, मान लीजिए वो पाकिस्तानी है, तो अगर पाकिस्तान का कोई व्यक्ति है जिसे इस आधार पर गिरफ्तार किया जाता है, तो क्या उसे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया ही जा सकता है? नहीं भी किया जा सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये शर्तें लागू नहीं होती है। दूसरा कहता है इसमें निवारक निरोध के अधीन गिरफ्तारी। अभी निवारक निरोध क्या होता है? तो निवारक निरोध होता है जब आपको शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। आपने कोई अपराध किया नहीं है अभी, लेकिन अगर पुलिस को यह लगता है कि आप अपराध कर सकते हो तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसे ही कहा जाता है निवारक निरोध। तो दो शर्तें हो गई इसमें कि अगर आपको निवारक निरोध के अधीन गिरफ्तार किया जाता है, या फिर दूसरा अगर आप शत्रु देश के नागरिक हो तो भी आपको आपके ऊपर ये शर्तें लागू नहीं होती। तो ये दो अपवाद हैं इसके। ये अनुच्छेद 22 के ही क्लोज हैं, 1, 2, 3 हमने देख लिए। इसका चौथा क्लोज कहता है कि जो निवारक नजरबंदी होती है वो अधिकतम 3 माह के लिए हो सकती है। मान लीजिए आपको निवारक नजरबंदी के तहत गिरफ्तार किया जाता है। किसी भी व्यक्ति को अगर निवारक नजरबंदी, जैसे कि हमने समझा कि जो निवारक नजरबंदी होता है वो शक के आधार पर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करना होता है कि उसने अपराध किया तो नहीं है पर वो कर सकता है, इसलिए निवारक निरोध के अधीन किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो जो निवारक निरोध के अधीन उसको गिरफ्तार किया जाता है उसको अधिकतम 3 माह तक ही हिरासत में रखा जा सकता है, उसके बाद छोड़ना होगा। लेकिन अगर उसे 3 माह के आगे भी अगर हिरासत में रखना है तो एक निवारक सलाहकार बोर्ड का गठन होगा। निवारक सलाहकार बोर्ड का गठन होगा अगर ये कहता है कि हाँ आप इस व्यक्ति को 3 माह से अधिक समय तक हिरासत में रख सकते हो तो रख सकते हैं, लेकिन निवारक सलाहकार बोर्ड की सिफारिश के आधार पर ही ऐसा किया जा सकता है। फिर उसके बाद में इसका जो क्लोज 5 है वो कहता है कि निवारक नजरबंदी के आधार के बारे में सूचित करना। आपने जो निवारक नजरबंदी की है, जो भी शक के आधार पर गिरफ्तार किया है, उसके आधार क्या है, किस आधार पे आपने उसको हिरासत में लिया है, उसकी सूचना देनी होगी। अगला पॉइंट है कि निवारक नजरबंदी के संबंध में संसद की शक्ति। और निवारक नजरबंदी से संबंधित जो कानून होते हैं वो संसद ही बना सकती है, ऐसा कहता है क्लोज 7 इसका। तो इसके संबंध में जो कानून बनाने की शक्ति होती है वो केवल संसद के पास ही होती है। तो हमने 2 आर्टिकल देख लिए, अनुच्छेद 21 है जिसमें शिक्षा का अधिकार है, अनुच्छेद 22 देख लिया जिसमें कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण है। इसके हमने सारे क्लोज देखे, एक छठा क्लोज छोड़ा है हमने क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। अगला है इसका शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो कि अनुच्छेद 23 और 24 में दिए गए हैं। इसमें अनुच्छेद 23 कहता है कि मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का निषेध किया जाता है। क्या कहता है? मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का निषेध। दुर्व्यापार मतलब कि किसी भी व्यक्ति को, यहाँ पे कोई भी व्यक्ति शामिल है, वो किसी अन्य देश का नागरिक भी हो सकता है और भारत का नागरिक भी हो सकता है, दोनों शामिल होते हैं। तो किसी भी व्यक्ति को अगर वस्तुओं के समान खरीदा बेचा जाता है तो उसे कहा जाता है दुर्व्यापार। तो किसी भी व्यक्ति का दुर्व्यापार नहीं किया जाएगा, ऐसा कहता है अनुच्छेद 23। उसके बाद में बलात् श्रम, उससे कोई ऐसा काम नहीं किया जाएगा, जबरदस्ती ऐसा काम नहीं किया जाएगा जिसमें उसका मन नहीं लगता, जिसमें उसका मन नहीं कहता है कि मुझे ये काम करना है, फिर भी उससे जबरदस्ती अगर कोई काम किया जाता है तो उसे कहा जाता है बलात् श्रम। इसी में एक वर्ड और आता है बेगार। तो बेगार का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का धन दिए बिना, या उसका जो वेतनमान बनता है वो दिए बिना, या फिर उसको कोई भी
धन न देते हुए, कोई भी पैसा न देते हुए अगर उससे काम करवाया जाता है तो उसे कहा जाता है बेगार। तो ये 3 वर्ड हैं जिनके आधार पर निषेध करता है, मतलब कि ये जो चीज है ये किसी भी व्यक्ति के साथ नहीं की जाएगी, ऐसा कहता है अनुच्छेद 23। लेकिन यह जो शर्त है ये राज्य पे लागू नहीं होती है। जो राज्य होते हैं वो अगर सार्वजनिक कार्यों हेतु अनिवार्य सेवा करा सकता है, और इस दौरान राज्य केवल, यहाँ पे वर्ड है केवल, ये ध्यान रखना है, केवल धर्म, मूलवंश, जाति और वर्ग, यहाँ पे 4 वर्ड ही दिए गए हैं, धर्म, मूलवंश, जाति और वर्ग। केवल इनके आधार पर आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, बाकी आधारों पर आपके साथ भेदभाव किया जा सकता है। जैसे कि लिंग के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। मान लीजिए कोई महिला है और कोई पुरुष है, हम दोनों काम कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि महिला का जो वेतन है वो अधिक हो सकता है, या फिर उसका टाइम ड्यूरेशन है वो थोड़ा कम हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि मान लीजिए कोई पुरुष है और महिला है, तो पुरुष से तो वो काम करवाया जा सकता है सार्वजनिक कार्य हेतु, लेकिन हो सकता है कि महिलाओं से वो कार्य ना कराया जाए, तो लिंग के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। तो केवल इन्हीं आधारों पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है, बाकी अन्य आधारों पर तो भेदभाव किया जा सकता है। धर्म के आधार पर, मूल, वंश, जाति और वर्ग, इनके आधार पर नहीं किया जाएगा केवल। तो ये हमने अनुच्छेद 23 देखा। ये हम पढ़ रहे हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, मतलब कि आपका जो शोषण होता है, किस आधार पर आपका शोषण होता है, उनकी बात की गई है अनुच्छेद 23 और 24 में। अनुच्छेद 24 कहता है कि कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध होगा। नियोजन का प्रतिषेध मतलब कि कोई बालक है मान लीजिए, अगर उसको किसी ऐसे काम में लगाया जाता है जिससे उसकी पढ़ाई प्रभावित होती है, उसका जीवन प्रभावित होता है, उसका मानसिक संतुलन भी बिगड़ सकता है, वो बीमार हो सकता है, तो इन आधारों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। यही कहता है अनुच्छेद 24 कि जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं, 14 वर्ष से कम आयु के जो बालक हैं, उनको किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा। यहाँ पे एक एज रिस्ट्रिक्शंस है कि 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे होते हैं, 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को किसी भी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा, यह अनुच्छेद 24 कहता है। फिर उसके बाद में अनुच्छेद 25 से 28 कहता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 25 से 28 तक है। अनुच्छेद 25 कहता है कि आपको किसी भी धर्म के अंतःकरण की मतलब कि आप किसी भी धर्म को अपने अंतर्मन में मान सकते हो, किसी भी ईश्वर की आप आस्था रख सकते हो, किसी भी ईश्वर के ऊपर आप आस्था रख सकते हो, ये अंतःकरण की स्वतंत्रता हो गई। किसी भी धर्म को अबाध रूप से मानने, आप जो धर्म है आपका, आप उसको मान सकते हो, आपके ऊपर कोई भी बाध्यता नहीं है कि आप इस धर्म को मान नहीं सकते, आप उसकी घोषणा कर सकते हो कि मैं इस धर्म को मानता हूं। आपको इस आधार पर रोका नहीं जाएगा कि आप किस धर्म को मान रहे हो, किस ईश्वर को मान रहे हो। उसके बाद में आचरण करने की स्वतंत्रता, आप उसका आचरण कर सकते हो, पूजा पाठ कर सकते हो, जो भी करना होता है वो कर सकते हो। उसके बाद में आप उसका प्रचार प्रसार भी कर सकते हो, अपने धर्म को फैलाने के लिए प्रचार प्रसार कर सकते हो। लेकिन इसमें ऐसा शामिल नहीं है कि आप किसी भी व्यक्ति का धर्मांतरण जो है वो जबरदस्ती कराओ, ये शामिल नहीं है इसमें। तो प्रचार करने की स्वतंत्रता होगी। तो अनुच्छेद 25 क्या कहता है? अंतःकरण की धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता होगी। उसके बाद में अनुच्छेद 26
ये धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता इसमें दी गई है। आप कोई भी संस्था चलाते हो धर्म के नाम से, या कोई भी संघ चलाते हो, तो आप उसका आप स्वयं प्रबंध कर सकते हो। मान लीजिए कोई हिंदू धर्म का संस्थान है, तो उसे हिंदू धर्म के लोग ही चला सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि इसे अन्य धर्म के लोग नहीं चला सकते, वो भी चला सकते हैं, लेकिन अगर सिर्फ हिंदू धर्म के लोग भी चलाना चाहे तो वो चला सकते हैं। इस आधार पर इसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती कि किसी अन्य धर्म के व्यक्ति को उस धार्मिक संस्था को प्रबंध करने का अधिकार नहीं दिया गया। तो कोई संप्रदाय है, वो कोई धार्मिक संप्रदाय है या फिर कोई अनुभाग है, उसको क्या क्या अधिकार प्राप्त होते हैं इसके तहत? तो वो अपने धर्म के लिए जो संस्थान है उनकी स्थापना कर सकते हैं। मान लीजिए कोई हिंदू धर्मी है अगर, तो अपने धर्म के लिए संस्था की स्थापना कर सकता है, उसका पोषण कर सकता है। उसके बाद में दूसरा है धार्मिक कार्यों के प्रबंध का अधिकार होगा उसे। जो अपने धार्मिक कार्य होते हैं, जैसे अगर किसी का भी मान लीजिए कोई उत्सव है, उसका आयोजन करना है अपने धर्म से संबंधित, तो वो कर सकता है। उसके बाद में वो जो धार्मिक संस्थान है वो किसी प्रकार की चल संपत्ति, जैसे कि चल संपत्ति मतलब कि जैसे सोना चांदी हो गया, या फिर उसके बाद में पैसे हो गए, ये रख सकते हैं। उसके बाद में अचल संपत्ति जैसे कि भूमि हो गई, या उसके नाम पे कोई भी जमीन हो गई, ये सभी रख सकते हैं। तो इनके अर्जन की मतलब कि इन्हें प्राप्त करने की इनका स्वामित्व करने का अधिकार प्राप्त होता है। उसके बाद में ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार होगा। आप कानून के दायरे में रहकर ही ऐसी जो संपत्ति है ना उसका प्रबंध कर सकते हो, कानून से बाहर जाकर आप उसका प्रबंध नहीं कर सकते। तो ये कहता है अनुच्छेद 26। क्या कहता है अनुच्छेद 26? कि आपको धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता होगी, लेकिन ये जो प्रबंधन की स्वतंत्रता है ये आपको लोक व्यवस्था बनाए रखनी होगी। आप लोक व्यवस्था के दायरे में रहकर ही ये कार्य कर सकते हैं। आपको सदाचार का पालन करना होगा, स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा कि आपके ऐसे कार्य से किसी भी व्यक्ति के स्वास्थ्य पर प्रभाव ना पड़े। आप सदाचार के दायरे में ही रहोगे और लोक व्यवस्था बनाए रखोगे, तभी आप इन कार्यों को या इन शर्तों का पालन कर सकते हैं। तो जो प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय है और अनुभाग है उनको अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण का अधिकार होगा, अपने धार्मिक कार्यों के प्रबंध का अधिकार होगा, चल और अचल संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का अधिकार होगा, और ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार होगा। ये कहता है अनुच्छेद 26। तो हमने अनुच्छेद 21A देख लिया, 22 देख लिया, 23 और 24 देख लिया, जिसे मानव के दुर्व्यापार और बलाश्रम का निषेध और कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का निषेध है। शोषण के विरुद्ध अधिकार था 23-24 ये देख लिया हमने। उसके बाद में 25 से 28 तक जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है वो हमने देखना स्टार्ट किया है, और हमने अनुच्छेद 25 और 26 को देख लिया। कल हम 27-28 को देखेंगे। उसके बाद में कल हम मूल अधिकार वाला टॉपिक पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ये जो चैप्टर है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद में हम नीति निदेशक सिद्धांतों की ओर चलेंगे। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।